कायाकल्प अभियान के तहत जिला अस्पताल सागर को मिला राज्य स्तरीय पुरस्कार। मंत्री प्रभुराम चौधरी ने किया सम्मानित। पिछले 2 वर्षों से पूरे देश की स्मार्ट सिटीज में अपनी अच्छी खासी पहचान बनाने वाला मध्य प्रदेश का सागर जिला आवास क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ते हुए विकास और आधुनिकता के क्षेत्र में नए नए आयाम स्थापित करता दिखाई दे रहा है। बीते दिनों सागर की जिला अस्पताल को राज्य स्तर पर चल रहे कायाकल्प अभियान में पुरस्कृत किया जाना इसी बात का प्रमाण है। आपको बता दें कि जिला अस्पताल सागर को प्रदेश स्तर पर चल रहे कायाकल्प अभियान में उत्कृष्ट कार्य के लिए स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी द्वारा सांत्वना पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस संबंध में जिला अस्पताल सिविल सर्जन डॉक्टर ज्योति चौहान से बात करने पर उन्होंने इस उपलब्धि का श्रेय अपनी टीम को देते हुए आगे की योजनाओं के बारे में भी बताया। राज्य स्तर पर हमें कायाकल्प अवार्ड मिला है और ये इसलिए मिला है क्योंकि अस्पताल का जो हॉस्पिटल अपकीप है, जो सपोर्ट सर्विसेज हैं, जिसमें हमारी सफाई व्यवस्था आती है, लॉन्ड्री आती है, किचन आता है। तो किचन में एक ईट राइट प्रोग्राम के अंतर्गत हमें 4 स्टार्स की रेटिंग मिली है। कोशिश हमारी ये है कि अगले साल हम 5 स्टार तक पहुंच जाएं। तो ये कुछ सुविधाएं हैं। हम लोग जो पेशेंट हमारे यहाँ आता है उसको आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर 0 हो। किसी गर्भवती माता को अगर आना पड़े डिलीवरी के लिए तो उसकी सारी चीज़ें 0 हों, इसके लिए हमारे पास D3 CST प्रोग्राम चलता है। इसका मतलब ये है कि उसको डाइट हम यहाँ से देंगे, डायग्नोस्टिक उसके सारे इन्वेस्टिगेशंस 133 इन्वेस्टिगेशंस हम यहाँ से फ्री करवाते हैं और वो पूरे की पूरे कंप्यूटराइज्ड लैब है और हमारी लैब का डेली कैलिब्रेशन होता है, तो गलती की कोई गुंजाइश यहाँ नहीं रहती है। फिर हम इसको ड्रग्स दवाइयाँ यहीं से देते हैं। क्लीनिनेस जैसे मैंने आपको बताया काफ़ी बेहतर हुई है पहले से। इसके अतिरिक्त ट्रांसपोर्ट की सर्विसेज भी हम देते हैं। जननी एक्सप्रेस के माध्यम से और 108 के ज़रिए पेशेंट हमारे यहाँ आते भी गाड़ी से और जाते भी यहाँ से डिस्चार्ज होकर गाड़ी से ही है। जैसा कि देखा जा रहा है पिछले 2-3 साल में काफ़ी डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है जिला अस्पताल में भी। जी, आगे के लिए किस तरह की योजनाएं हैं आपके हिसाब से और किन चीज़ों पर आप लोग काम कर रहे हैं? आगे के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता यहाँ पे ड्रेनेज की है। तो ड्रेनेज सुधारने के लिए हमने स्मार्ट सिटी के साथ कोलैबोरेशन किया है और वो हमारी 7 चीज़ों की व्यवस्था सुधारने में हमारी मदद कर रहे हैं। सबसे पहले उसमें ड्रेनेज है। उसके बाद सेफ ड्रिंकिंग वाटर के बारे में हम बात करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारा अस्पताल नीचे के लेवल पर है और सड़क ऊंचे लेवल पर है, तो उसके कारण बड़ी प्रॉब्लम आती थी रेन वाटर कलेक्शन की, वो उन्होंने ठीक किए। फिर है रूफ टॉप वाटर प्रूफिंग, जो उन्होंने करीब कंप्लीट किए, सिर्फ कुछ जगहों पे बचा है, वरना हर साल हमारे यहाँ पानी टपकता था, जो इस साल नहीं टपका है। इसके अतिरिक्त वो हमारी इलेक्ट्रिसिटी और फायर कंट्रोल में भी मदद कर रहे हैं। 2 चीज़ें वो हमें बना के दे रहे हैं, एक मॉड्यूलर किचन और एक मैकेनाइज्ड लॉन्ड्री। इसके अतिरिक्त हमें पार्किंग व्यवस्था वो लोग दे रहे हैं, जिसमें बीच में ग्रीन जोन्स बनाई है। ये एक नया प्रयास है और ये नवाचार स्मार्ट सिटी के ज़रिए हम कर रहे हैं। ब्लड बैंक को लेकर भी कुछ परेशानियां पिछले कुछ समय से देखने को मिल रही हैं। ब्लड उपलब्ध नहीं होता है, एक्सचेंज के लिए भी उपलब्ध नहीं होता है। कोविड काल में ब्लड डोनेशन कैंप्स मना थे, इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम उस समय पर आई थी, मगर अब काफ़ी सारे ब्लड डोनेशन कैंप्स हम कर चुके हैं। एक ब्लड डोनेशन कैंप में तो अकेले एक ही कैंप में हमने 220 ब्लड यूनिट्स इकट्ठे किए। बट द थिंग इज़ कि इसकी शेल्फ लाइफ केवल 6 महीने रहती है, तो हमें लगातार ये करते जाने हैं। और पूरे साथ ही जिला अस्पताल के MH कोऑर्डिनेटर सेलरी कुरेले ने भी अपनी बात सामने रखते हुए जानकारी दी। जी किस कार्य के लिए आपके हॉस्पिटल को जिला अस्पताल के अवार्ड मिला हुआ? ये कायाकल्प में हमारे पुरस्कार मिला है हमारे हॉस्पिटल को। ये 2022 के लिए मिला हुआ पुरस्कार है। और किस स्तर का ये कार्यक्रम था जहाँ पुरस्कार वितरण हुआ? इसमें हमारा ये राज्य स्तरीय पुरस्कार वितरण था, जिसमें हमारे यहाँ सितंबर पिछले मतलब इस साल जनवरी में इसका असेसमेंट हुआ था और जिले राज्य स्तरीय टीम आई हुई थी, उसमें हमारे हॉस्पिटल को ये पुरस्कार मिला है। कायाकल्प के लिए पुरस्कृत किया गया है जिला अस्पताल को। पिछले कुछ सालों की अगर हम बात करें, 1 साल 2 साल की, तो आप किस तरह की बदलाव, किस तरह की परिवर्तन आप जिला अस्पताल में देख रहे हैं? बहुत बदलाव हुए हमारे हॉस्पिटल में। पहले जिस तरह से साफ़ सफाई के मेन ये साफ़ सफाई और हमारे जो क्वालिटी वर्क किया जाता है उसके लिए मिलता है ये पुरस्कार। तो हमारे हॉस्पिटल ने पहले से जो
पुराने समय में जब हमने ज्वाइन किया था उसके बाद से बहुत ज़्यादा डेवलप किया है क्वालिटी मेंटेनेंस में, हॉस्पिटल की अपकीपिंग में, हमारे अस्पताल की जो व्यवस्थाएं हैं, दवा वितरण में, मरीजों की क्वालिटी केयर में, मरीज को लाने के लिए एम्बुलेंस, इन सब चीज़ों के लिए मिलता है। और साफ़ सफाई की व्यवस्था जो रहती है उस पे मेन करके हॉस्पिटल के लिए पुरस्कार वितरण होता है ये वाला। कई लोगों द्वारा कई प्रकार के आरोप भी लगाए जाते हैं जिला अस्पताल पर, कई इलाज को लेकर, स्टाफ को लेकर बोला जाता है स्टाफ भी कम है इलाज ठीक से नहीं होता, इन सब चीज़ों के बारे में इस पे अभी पहले से तो बहुत कमी आई है। अब आप देखते होंगे कि अभी रिपोर्ट्स में आपको इस तरह की कोई अव्यवस्थाएं जो हैं वो जिला चिकित्सालय से तो नहीं मिल रही हैं। हम लोग कोशिश भी करते हैं कि इस तरह की कोई अव्यवस्थाएं हॉस्पिटल में ना हो पाए और मरीज़ जो भी आ रहा है वो पूरी तरह संतुष्ट होकर के जाए मरीज़ से। इसके लिए हम उनका जो फीडबैक फॉर्म है वो भी भरवाते हैं कि हमारा मेन उद्देश्य यही है कि मरीज़ यहाँ से जब जाए तो वो पूरी तरह संतुष्ट होकर के जाए, और हम उसके लिए पूरी तरह से प्रयास रहते हैं और आगे भी ये पूरा काम अच्छे से कर पाएँ। इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि अब किसी भी तरह की कोई कंप्लेंट इस तरह की जनता को ना मिले। मैं MH कोऑर्डिनेटर शेरली कुरियन, जिला चिकित्सालय सागर। ब्यूरो रिपोर्ट सागर खबर 24।